हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आपको इसके पहले हम लोग क्या बता चुके थे? न्यू रेशियो, जर्नल, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए थे। आज फिर कुछ हम इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके, मैंने अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके आज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट बताएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उसको आज बताएंगे, उसको देखिएगा और ठीक लगता है तो लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे समझ में आया कि आप लोग क्या प्रॉब्लम है। कमेंट कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन है 24A, SK सिंह के बुक का है, याद रखिएगा। SK सिंह, KN and V were partner sharing profit and loss in the ratio of 6:5:3, 6 5 11 11 3 14, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 6 5 और 3, याद रखिएगा। उसका थोड़ा पेज, दूसरे पेज में क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर से, फिर वहाँ से आप शुरू कर दिया, देख लीजिए। ये इन लोगों का बैलेंस शीट है। चलिए ठीक है, यह है बैलेंस शीट। बिल्स पेबल 7,000, क्रेडिटर्स 8,000, कैपिटल है के का 16,000, एन का 12,000 और वी का 10,000। बिल्डिंग है 15,000, हाँ बिल्डिंग कितना है 18,000, सॉरी 18,000 है। प्लांट है कितना 24,000 का, और स्टॉक है 14,000 का, और डेटर्स है 6,000 का, और कैश का बैलेंस है 1,000 रुपया। के रिटायर कर गया ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग। के रिटायर करने के बाद ये कंडीशन सब आया, एडजस्टमेंट आया। नंबर 1, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 6,000। फर्म की गुडविल कितना है 6,000 रुपये का है। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाई 8%। स्टॉक और बिल्डिंग 8% से बढ़ रहा है। प्लान टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। प्लान 10% से घट रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। और इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक। गुडविल अकाउंट को मेंटेन नहीं करना है, मैंने गुडविल एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जैक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सिर्फ जैक ही में नहीं, CBSE ICSE सब के लिए है, याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद काम हम शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग गुडविल काम करेंगे। फर्म गुडविल कितना है 6,000 है, इसको लिख लीजिए। फर्म्स गुडविल, थोड़ा इसमें क्या वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा टाइम लिखेगा, देखिएगा, ठीक है ना। वर्किंग मतलब रेशियो थोड़ा सा अजीब टाइप का है। रिटायर कौन कर रहा है के, तो के का शेयर निकालिए 6,000 इंटू KNY, तो 6/14, 6/14। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कितना होगा तो देखना पड़ेगा, थोड़ा रफ में वर्किंग देख लेते हैं, रफ करके। ठीक है, थोड़ा निकाल रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 2521 करीब करीब 2521 निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2521, चलिए 25 2571 हो जाएगा। 2571 हो जाएगा, 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 2571 हो
2571, एक मिनट। ठीक है, 2571 आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इसमें लोग गेनिंग रेशियो में किया जाए। के और कौन है, के एन वी रेशियो इन लोगों का है 6:5:3। गेनिंग रेशियो किस में आएगा, एन और वी में। तो इसको कटिंग कर दीजिए, काट दीजिए, सीधा बात है, ये हो गया गेनिंग रेशियो। ज़्यादा लंबा नहीं चलना है गेनिंग रेशियो। तो एन और वी, तो ये आपको है 2,571 रुपया, 2,571 रुपया इंटू 538, 5/8, और क्या आएगा 3/8। थोड़ा इसको भी निकालना पड़ जाएगा, आप फिर वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपको 16.7। ठीक है, 16.7 आ गया एक को। दूसरे को जस्ट लेस कर दिए, उसमें से कितना था, ये थोड़ा वर्किंग करना पड़ जा रहा है। 2571 है, एक पार्ट में कितना बढ़ गया 1607। 864, इसको आ जाएगा 864। 7×4 = 11, 6×7 = 8, 6×14, 15, 5 1 1 1 2। ठीक है, ये गुडविल बियर करेगा। अब आते हैं स्टॉक और बिल्डिंग एप्रिशिएट कर रहा है कितना परसेंट, 8%। तो जरा देख लीजिए, स्टॉक कितने का है 14,000। 14,000 का 8% निकालना है, 1,120 रुपया। फिर बोलता है आपको बिल्डिंग बढ़ रहा है कितना, 8%। बिल्डिंग निकाला जाए, बिल्डिंग कितने का है 18,000। 18,000 है, कितना परसेंट, 8%। ये कट हो गया, कट कट कट, ठीक है। 0, 8 8 64 के 4 हाथ में गए 6, 8 6 14, 1,440 रुपया। प्लांट जो है 10% घट रहा है, प्लांट ये आपको अप्रिशिएट क्या किया, एप्रिशिएट, APPRE मीन्स एप्रिशिएट। और प्लांट जो है 10% घट रहा है। प्लांट कितने का ज़रा देखा जाए, 14,000। 14,000 का 10%, तो 1,400 रुपया। 1,400 ये आपको डेप्रिशिएट किया। सब कुछ हो गया। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन, ये डेबिट साइड हो गया और ये आपको क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स,
अमाउंट रुपीज़ पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तरीका, जो भी अगर नया देख रहे हैं, एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में और घटता है तो डेबिट में। स्टॉक बढ़ा है तो बाई लिखिए स्टॉक अकाउंट, तो कितना बढ़ा है स्टॉक? 1120 रुपया, 1120 रुपया। बिल्डिंग बढ़ा है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, ये बढ़ा है 1440। प्लांट घटा है, ये जाएगा डेबिट में, प्लांट अकाउंट। कितना घटा है भाई प्लांट? 1400 रुपया, 1400। एक और चीज़ था, इट डिसाइडेड, है ना, ठीक है, गुडविल मेंटेन नहीं करना है, इतना ही काम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। तो क्वेश्चन हम लोग को लगता है क्रेडिट साइड ज़्यादा, किधर ज़्यादा है? क्रेडिट में। तो 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2560, 2560। एक यहाँ पर नीचे वर्किंग कर लेते हैं तो ठीक है। क्रेडिट में कितना है? 2560 रुपया माइनस डेबिट 1400 रुपया, तो 60 एक हो गया और एक हो गया, 1160 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1160। तीनों को बांट देंगे, इनका जो रेशियो सी बांटिएगा, ठीक है, बांट लीजिएगा। 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर 2, प्रॉफिट ट्रांसफर 2। पार्टनर कौन है? के है और एन है और वी है, तो केस कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट, एन है उसके बाद, एंड्स कैपिटल अकाउंट, और वी है वीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1160 रुपये का है। इसको बांटेंगे इसी रेशियो में। क्या रेशियो है? 6/14, 5/14, 3/14 में। ज़रा बांट के देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो के एन वी, के को आएगा 487, 487। एन को आएगा 414, 414। और वी को आएगा आपको 249, सॉरी, आना चाहिए 249, 2 4 और 9। थोड़ा देख लेते हैं। 9 और 4 13, 7 20 का 0 हाथ में लेके 1, 1 और 8 9, 9 1 10, 10 4, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 होता है ना, कुछ जाता है, हम गलत बांट दिए। 4, ये थोड़ा आएगा आपको, सॉरी 497 है, 487 हम कर दिए ना, 497। इसको ज़रा देख लिया, चूँकि रेशियो से निकाला गया है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 414, 497 हो गई है। तो 9 और 1 10 4 14, 14 14 और 2 16 का 6 हाथ में रह गया, 1 1 और 4 5, 5 और 9 9 2 11। तो ये आपको 9 कर दीजिएगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, गंदा हो गया। 4 9 एंड 7, ये आपको के का है, 497। चलिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या चीज़? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स। रिटायर कौन कर रहा है? के कर रहा है, तो पहले बनाएंगे आपको हम लोग केस कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट। उसका बाद एन का कैपिटल अकाउंट और वी का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। के का जरा कैपिटल देख लिया जाए बैलेंस शीट में, ये कितना है आपको? 1600 है। 1600 चेक कर लेते हैं, थोड़ा दूर रखने से प्रॉब्लम हो जाए बुक को, इसी में आंसर में गलती भी हो जाता है। 16,000 है, 16,000, 12,000 और 10,000। तो ये कितना कर देंगे? बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी।
16,000, 16,000, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कुछ और बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई भी प्रॉफिट लॉस पहले से होगा उसको हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद बाय आते हैं गुडविल। गुडविल कितना, 2,571 रुपया, जो कि कौन मिलकर दे रहा है, एन और वी। तो आइए एंड्स कैपिटल अकाउंट, एंड्स कैपिटल अकाउंट, ये किसके लिए, गुडविल के लिए है। तो इसको ये दे रहा है 1607, 1607, ये गुडविल है। और वी भी दे रहा है, वीज कैपिटल अकाउंट, ये कितना दे रहा है, 864, 86 एंड 4। ये क्या चीज़ के लिए, गुडविल के लिए। बाय प्रॉफिट था तो कहाँ से, रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 497, 497, इसको हमने 8 लिख दिया था, ठीक है। अब टोटल कीजिए, 7 4 11, 11 7 कितना होता है, 18 होता है, 11 और 7 18। तो जरा देख लेते हैं, ठीक है, 11 7 18 कितना, 8 हो गया, हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा यहाँ पर, हाथ में कितना, 1 1 और 6 7 और 8 15, 15 और 4 कितना होता है, 19, 19, 9, हाथ में 1 1 और 1 2, तो ये आ गया आपको 29,068 रुपया। क्या गलत जोड़ दिए, देखते हैं, गलती हो जाता है। 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। 7 और 4 11, 11 7 18 8 हाथ में 1 1 और 6 7 और 16 का 7, हाथ में रह गया 1 1 और 6 7 8 15, 15 और 4 कितना होता है, 19, 7 4 11, ठीक है। 10 और 18 का 8, हाथ में 1 1 और 6 7 8 15, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। 15 4 19, ये तो मिस्टेक हो गया लग रहा है, देखिए फिर एक गड़बड़ हो जाता है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जोड़ लिया जाए, 7 और 14 14 4 18, हाथ में 1 1 और 6 7 7 और 9 16 का 6, हाथ में रहेगा 1 1 और 6 7 और 8 15। ये एक्चुअली में कितना इसको गुडविल है, 6 14 8 6 14, सॉरी ये 9 होगा आपको, ठीक है, 9 होगा, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। 7 4 11 11 7 18 का 8, हाथ में रहेगा 1 1 और 6 7 और 9 16 6, हाथ में रहेगा 1 1 और 6 7 7 9 16 16 4 20 का 0, हाथ में कितना, 20 का कितना हो गया, चलिए 6 8 20 का कितना हो गया, 0, हाथ में रहेगा 1 6 7 और 1 8 और 1 9, 29,068 रुपया। इधर भी नीचे कर दीजिए कितना, 29,068। ये गुडविल जो था पिछले बंटवारा किए तो पॉइंट गड़बड़ाया था, फिर हम कर देते हैं यहाँ गुडविल के 964 आएगा, ठीक है। 7 4 11 6 1 7, ठीक है, 9 और 6 15, इसको हम 8 कर दिए थे, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा हम आपके सामने स्क्रीन में ला दे रहे हैं, इसको ये मिस्टेक हो गया था बांटने में। अब 2 कर देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है तो इसको केज लोन अकाउंट कहाँ चल जाएगा, ये रिटायरिंग पार्टनर रिटायर कर रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 29068, बस यही होगा, ठीक है। अब आते हैं के बाद एन और वी है, चलिए एन्स कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट, तो कैलकुलेशन को आप लोग कर लिया कीजिए, जोड़ घटाव मिस्टेक होगा, ये होता है।
क्योंकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो मिस्टेक थोड़ा हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एन का कितना कैपिटल है आपको देखिए, तो 12,000 रुपया है। तो बाय क्या करेंगे, बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। प्रॉफिट कितना है भाई इसका, इनका 414 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 414। गुडविल के लिए यहाँ डेबिट करेंगे, कितना रुपया दे दे इसको, 1607 रुपया। तो 2 करेंगे के का गुडविल देते हैं, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 160 एंड 7। बस हो गया, ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो 12,414, इधर भी 12,414। डिफरेंस को यहाँ पे कर देंगे बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। तो डिफरेंस देखिए कितना है, वो लोग कर लीजिएगा आप लोग। एन का बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट ना, किसका, एन का। तो बैलेंस शीट में आ जाए एंड कैपिटल अकाउंट, ये अगर 10,807 रुपया, 10,807, 7 से 14 हाथ में एक हो गया, 8 से 14, चलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये जोड़ो घटाओ समझिए, हमको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट टीचर्स भी पढ़िएगा, तो जोड़ो घटाओ मिस्टेक होगा फिर सुधार दिया जाता है, तो हमने सुधार दिए थे, सुधार दिए, ठीक है, इसे इसको सुधार दिए। एन के बाद बनाएंगे कौन है, वी, वीज कैपिटल अकाउंट, ये रिकॉर्डेड ने डायरेक्ट बना रहे हैं, वीज कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल कितना, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बी का जो कैपिटल है पूरा अच्छा से देख लिया जाए, कितना, 10,000 है। ₹10,000 का है। प्रॉफिट है बी का, सॉरी वी का। प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ज़रा देख लें, 249, क्या है, 249, 2 4 एंड 9, चलिए हो गया। ये भी गुडविल दिया था, किसको दिया था, चलिए इसको कॉलम ने बना, डायरेक्ट बना दिया ना, इसको आप कॉलम बना लीजिएगा। तो 2 करेंगे, यहाँ पर के को दिया था, केस कैपिटल। ये भी गुडविल को बेयर किया था, कितना रुपया दिया था के को, 497, नो सॉरी 497, 96 एंड 4, देख लीजिएगा। तो ये जाएगा 492, तो 10,249 रुपया। इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस सी डी। ये लोग कंटिन्यूइंग है तो सी डी कर देंगे, कंटिन्यूइंग का बैलेंस सी डी होता है, तो इसको सी डी ज़रा कर लीजिएगा। तो वी का आएगा 9285, 9285। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 4 9, 8 6 14, 4 हाथ 1, 10 2 12, 9 1 10, ठीक है। बस ये हो गया आपको क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जो पैसा निकलता है पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया, तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए हम जब के का कैपिटल अकाउंट बनाए हैं तो क्या करेंगे, केस लोन अकाउंट, ठीक है ना। 29,000 से ट्रांसफ़र करके छोड़ दिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं एक और। चलिए आ गया, देखिए क्वेश्चन 24A बनाए थे ये, अब 24B बनाने वाले हैं, ठीक है, 24B। हाँ देख लीजिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। ए बी एन सी आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इज द रेशियो 3:2:1। चलिए इसमें रेशियो सिंपल दिया हुआ है, तो उसमें रेशियो गड़बड़ था, समझिए ना, 6 5 4 था तो प्रॉब्लम होता है उसमें। तो 3 2 1 है, 3 2 1 है। देयर बैलेंस शीट इस तरह से है, 31 मार्च 2011 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 9,500, बिल्स पेबल 2,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000,
थोड़ा हम कॉपी दूर रखे हुए हैं तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए देखिएगा आप लोग। कैपिटल ए का कितना है 20,000, बी का है कितना 15,000 और सी का है 12,500। तो थोड़ा इसमें मिस्टेक होता है, दूर रखा हुआ है, ठीक है ना, फिगर में प्रॉब्लम कभी होता है। बैंक 1,250, डेटर्स कितना है 8,250, रिजर्व घटा दीजिए, ठीक है। स्टॉक है कितना 12,500 रुपया का, मोटर कितना का है 4,000 रुपया का है, मशीनरी कितना का है 17,500 रुपया का है, बिल्डिंग कितने का है 22,500 रुपया का है, ठीक है। लैंड कितने का है 34,500 रुपया, देख लीजिएगा 34,500 रुपया, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं। बी रिटायर कर गया, कौन रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म गुडविल कितने का है 9,000 रुपया, कितने का है 9,000, फर्म गुडविल कितना 9,000 रुपया का है। मशीनरी वैल्यूड वुड बी, सॉरी वैल्यूड ने, मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड 10%, मोटर 15%, ये घट रहा है। स्टॉक वैल्यूड, स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड 20% और बिल्डिंग कितना परसेंट 10%, ये बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज कर जा रहा है 975 रुपया से। लाइबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्रिएट कीजिए, वर्क्समैन कंपनसेशन जो है उसको हमको 825 रुपया देना है। कंपनसेशन मतलब कुछ क्षतिपूर्ति, उसका नुकसान वर्क्समैन को, कामगार को 825 रुपया, तो इसको रिवोल्यूशन में डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी डेबिट करेंगे। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट को। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसी नाम से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले आप काम करते चलिए, कुछ वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना बोले थे 24B, क्वेश्चन 24B SK सिंह। गुडविल कितना 9,000 का है। ये बार बार एक बात हम बोल रहे हैं आप लोगों को, बुक थोड़ा हम दूर में रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर आता नहीं, ठीक है। तो कितना 9,000 रुपया, मिस्टेक इसी में होता है। रिटायर बी कर रहा है, कौन कर रहा है बी, तो बी का हिस्सा निकालिए। पहले काम करेंगे गुडविल का, बी का हिस्सा जरा देख लेते हैं भाई कितना है। बी जो ABC 321, तो 9,000 में 321 2/6 होगा, 2/6, 2 3 3 3, इसका कितना होगा आपको 3,000 रुपये, 3 ही होगा ना, 2 3 6 3 3 9, 3,000 रुपया। अब रेशियो जो है A B और C, रेशियो क्या है 3:2:1, ये रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालना है, तो बी रिटायर कर रहा है तो बी को हम लोग यहाँ से काट देंगे, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ या बिटवीन जो लिखिए A एंड C 3:1, तो ए जो है A और C ये 3,000 रुपया है ना, कितना 3,000 को 3/4 750, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 1/4, तो ये 750 और ये कितना होगा 2,250, यही होगा, तब जाकर कितना होगा 3,000 रुपया। मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड, पढ़ चुके थे हम लोग, कितना परसेंट, थोड़ा देख ले 10%, तो मशीन कितने का है 17,500, मशीन कितने का 17,500 रुपये, MACH, मतलब मशीन कितना है 17,500 रुपया का। ये 10% घट रहा है, कितना परसेंट 10%, 1,750 होगा। मोटर 15%, मोटर 15%, अब मोटर कितने का है भाई, मोटर 4,000, 1 2 3 4, ठीक है 4,000, 4,000 का 15% कितना होगा, 4,000 का 15% निकाल लीजिएगा, 0 15 चौके 60, 600 रुपया। उसके बाद ये जो है दोनों क्या किया, ये डेप्रिशिएट किया, मतलब घट गया, ये दोनों डेप्रिशिएट कर गया। फिर पड़े एडजस्टमेंट,
स्टॉक वुड बी अप्रिशिएटेड 20%, स्टॉक 20% बढ़ रहा है। स्टॉक है 12,500, 12,500, 20%, 12,500 20%, एक गया, एक कट, ठीक है, ज़ीरो, 2 × 5 = 10 का ज़ीरो, हाँ तो मेरे गए 1, 2 4 और 1 5, देखो तो 2,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग जो है नहीं स्टॉक, हाँ ठीक है, बिल्डिंग 10% बढ़ रहा है। बिल्डिंग कितने का है भाई? यहाँ पर बिल्डिंग है 22,500, 22,500 रुपया बिल्डिंग है। ये 10% बढ़ रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है, मतलब 2,250 रुपया, ये एप्रिशिएट है। दो घटा, दो चीज़ बढ़ा यहाँ पर। अब बताते हैं कौन चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बनाए। तब ज़रा देखिए थोड़ा इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका नाम है दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा कम है इसलिए इसमें हम बनाना चाह रहे, लिखना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो जो बढ़ता है, जो अच्छा बता चुके हैं, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मशीन डेप्रिशिएट किया है तो डेबिट में, तो 2 मशीनरी अकाउंट कितना घटा है? 1,750 रुपया, 1,750 रुपया। मोटर भी घटा है तो 2 मोटर अकाउंट, कितना घटा है मोटर? कितना घटा भाई? 600 रुपया। बढ़ा क्या? स्टॉक बढ़ा है तो बाय स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक कितना बढ़ा है? 2,500 रुपया। और क्या बढ़ा है? बिल्डिंग बढ़ा है, बाय बिल्डिंग अकाउंट, ये बढ़ा 2,250। इसके बाद था इधर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये कितना था भाई? 975, ठीक है। प्रोविज़न फॉर BD में बैड डेट्स लिखते हैं, BDD, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 975। उसके बाद है वर्क्समैन कंपनसेशन, ठीक है, 2 करेंगे यहाँ पर। प्रोविज़न फॉर WC मीन्स वर्क्समैन कंपनसेशन, थोड़ा जगह कम है, देखिए हम बचा रहे जगह को, ठीक है। ये आपको है 825 रुपया, कितना? 825 रुपया, यही हुआ। अब इसका हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट क्रेडिट जोड़ते हैं। क्रेडिट ज़्यादा है, 2 और 2 4, 4,750 जोड़ लीजिएगा, 4,750 क्रेडिट में है, 750, 4,750, ठीक है। एक हम यहाँ पर 7,450, अब इधर जोड़ना पड़ेगा पूरा, तो मालूम कैसे करेंगे? हम कर देते हैं, चलिए। क्रेडिट में कितना? 4,750 रुपया है,
माइनस डेबिट, जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, हाथ में रहेगा 1 1 और 5, 6 और 7 13 13 तो 15 का 5, हाथ में कितना रहेगा 1 रह गया, 1 और 7 8 से 14 14 और 9 23 23 और 8 31 का 1, हाथ में कितना रहेगा 3 3 और 1 4, तो देखिए 600 रुपया। ये 600 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 600 का प्रॉफिट। ये तीनों पार्टनर को बांट देते हैं, ठीक है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है? ABC है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जगह कम है तो देख ली छोटा छोटा कर देते हैं। ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, फिर क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट, और क्या करेंगे फिर? सीज कैपिटल अकाउंट। अभी 600 को तीनों को बांटेंगे, ठीक है। तीनों को बांटें किस रेशियो में? 3:2:1, 3:2:1 में। तो बांट लीजिएगा जरा इसको। हम एक रफ कर लेते हैं साइड में, ABC, बाद में रफ दिखा भी देंगे। चलिए ठीक है, लास्ट में 600 रुपया, 600 रुपया और 600 रुपया इनटू रेशियो क्या है? 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, तो 3 दूनी 6, एक को 300 मिलेगा, एक को 200 मिलेगा और एक को 100 मिलेगा, ठीक है। क्या हो गया? 3:2:1 बन गया रेशियो। ऐसे बांट लीजिएगा, ठीक है। 300 200 100। चलिए, रिटायर कौन किया है? बी किया है। तो पहले बनाएंगे बीज कैपिटल, फिर एज और सीज बनाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपके स्क्रीन में देखिए आ गया रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब चलिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बी रिटायर किया है ना, तो पहले बनाते हैं बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल बनाते हैं। बी का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है भाई? यही प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर रखने से प्रॉब्लम होता है। 15,000 रुपया है बाई बैलेंस BD। कितना रुपया? 15,000 रुपया। इसका गुडविल कैसा कितना? 3,000 है। इसको कौन दिया? A और C दिया है। तो बाई कीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। 3,000 को दोनों दिया था कितना? इस 2,250, 2,250 रुपया A दिया था, ये गुडविल का हिस्सा है। बाई C दिया था 750 रुपया। गेनिंग रेशियो में बांट चुके थे पहले। तो चलिए, ये क्या है? गुड मीन्स गुडविल। कितना? 750 रुपया। प्रॉफिट था ना, तो बाय लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, PL ADJ। ADJ मीन्स एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट कितना बी को था? 200 रुपया। टोटल जोड़ा जाए 15,000 3 18, 18,200 रुपया। यही बी का निकलता है पैसा। कितना? 18,200 रुपया बी का निकलता है। बी का टोटल कितना पैसा निकला बिजनेस से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? 18,200 रुपया। 18,200 रुपया। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि पेमेंट करना या नहीं करना है, कुछ नहीं बोलता है। तो टू क्या कर देंगे? बीज लोन अकाउंट। ये रिटायर किया है ना, तो बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट 18,200 रुपया। हो गया खत्म, 20 बन गया। अब एज कैपिटल बनाएंगे और सीज कैपिटल, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ए का जो कैपिटल है देख ले कितना है बैलेंस शीट में। ए का कैपिटल है कितना? 20,000 रुपया है। 20,000 है।
बाय बैलेंस BD। कितना रुपया? 20,000 रुपया है, लिख लीजिए कितना? 20,000 रुपया। प्रॉफिट था, कितना था? इसको एक को 3,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस ADJ मीन्स एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना रुपया? प्रॉफिट एक को कितना? 300 रुपया था। ये गुडविल दिया था 2,250, किसको दिया था? B को। ये होगा, इसके में डेबिट हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट 2,250। अब डिफरेंस जो होगा बैलेंस CD कीजिएगा, चूँकि कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो 20,300 रुपया। इधर भी 20,300 रुपया। ये तो कर दीजिए टू बैलेंस CD। क्या करेंगे? टू बैलेंस CD कितना होना चाहिए? अच्छा, जोड़ लेते हैं, 18,050 इतनी हो जाए। देखिए, जीरो गया, 5 में 0 हाथ में रहेगा, 1 2 1 3 8 2 10, ठीक है, यही होगा। उसके बाद बनाएंगे क्या? सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल बनाते हैं, देखते हैं कितना है। सी का कैपिटल 12,500 है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितना? 12,500 रुपया सी का बना रहे, ठीक है। इसको इसमें आ जाइए बाय क्या चीज़? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखिएगा और लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे। इसको था प्रॉफिट 100 रुपीज़, कितना था? 100। ये B को गुडविल लिया था कितना? 750 रुपया बेयर किया था, तो आ जाएंगे यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट 750 रुपया। टोटल करके इसको CD कर देंगे, कंटिन्यू में गए 12,500 और 100, तो हो गया 12,600 रुपया। इधर भी 12,600 रुपया। तो टू क्या करेंगे? बैलेंस CD कितना होगा? आप लोग अंदाज लगा खुद भी कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, हम कर ही देते हैं, कितना होगा? ठीक है, 11,850। देखते हैं, 5 5 जगह 0 हाथ में रहेगा 1, 8 16 6 हाथ में रहेगा 1 1 1 2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज क्या बता रहे? जनरली मैंने फोकस किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्लास खत्म करेंगे। हम इतना क्वेश्चन बना दिए हैं, इसका हम 4 क्लास लिए हैं, चारों क्लास में देखिएगा इतना क्वेश्चन बन चुका है। अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपका बेसिक, और हमको लगता है कि 90% क्वेश्चन बन जाने का चांस है, 100 नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन 25 बनाते हैं आप, क्वेश्चन 25 नंबर SK सिंह। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 पेज में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, देखिए तो पहले। चलिए पहला पेज देख लीजिएगा। राधा, शीला और मीना, राधा, शीला एंड मीना वेयर पार्टनर, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। शीला रिटायर कौन कर रही है? शीला कर रही है, और उस तारीख को बैलेंस शीट है। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओविंग, ठीक है। एसेट्स इधर देख लीजिए, कैश एट बैंक, और डेटर्स। कितना है डेटर्स? 15,000 रुपया, 7,500 रुपया, 1,500 रुपया। थोड़ा दूर में चीज़, ठीक है हमारे, तो आप लोग देखिएगा स्क्रीन में तो ठीक आ रहा होगा। उसके बाद उसका सेकंड देखिए पार्ट नहीं, मतलब बैलेंस शीट 2 साइड में है, और उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जो पेन हमारे ठीक यहीं तक क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 13,500, कितना? 13,500 रुपया है। कैपिटल राधा, शीला और मीना, ठीक है। स्टॉक फैक्ट्री प्रीमाइसेस मशीनरी लूज टूल्स। यहाँ पढ़िए, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? फर्म का गुडविल है 13,000 रुपया। कितना रुपया का है? 13,000। देख लीजिए स्क्रीन में ठीक आ रहा होगा, फर्म गुडविल 13,000 रुपया। एक्सपेंसेस ओविंग टू बी ब्राउट डाउन, एक्सपेंसेस ओविंग
जो ओविंग एक्सपेंसेस है, ड्यू है, उसको घटाकर 3,750 कर देना है। अब बैलेंस शीट में जो भी होगा उससे माइनस करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको कम कर देना है। तो कम कर देना मतलब क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कम किया जा रहा है, लायबिलिटी तो कम किया जा रहा है। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड 10% लेस, माने मशीन और लूज टूल को 10% कम कर दीजिए। फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू बी रिड्यूस्ड एट 24,300, प्रीमाइसेस को 24,300 घटा कर दीजिए। पहले कितना था, जो दोनों का डिफरेंस होगा घटा हुआ मानेंगे। तो जितना भी एसेट्स घटता है उसको हम रिवोल्यूशन में डेबिट करेंगे, और बढ़ता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज अगर घटता है तो क्रेडिट में और बढ़ता है तो डेबिट में। हर क्वेश्चन आपको रिवोल्यूशन बन जाएगा। प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है गुडविल के बारे में, ठीक, गुडविल कितना है, 13,000, ठीक है। चलिए आते हैं, फर्म गुडविल कितना, 13,000 है। ये गुडविल कितना रुपया है, 13,000 रुपया का फर्म का गुडविल है। कौन जा रही है, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, शीला। तो शीला अपना हिस्सा लेकर जाएगी। शीला का जो है शेयर 13,000 गुडविल है। या रेशियो देख ले, राधा शीला बीच वाली है मीना। शीला का मतलब होगा 2/6, कितना होगा, 2/6। ये भी देखिए पॉइंट में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो गया तो 2×6। तो चलिए यहाँ बांट लेते हैं हम लोग, 13,000 है ना, तो 13,000 को कितना हो गया, 2×6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया, 1 0, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, चलिए 4333 यही जाएगा, ठीक है, 0.33। तब तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, तो कोई बात नहीं, करेंगे 43333। जरा देख ले आंसर में सही हम बना रहे गलत बना रहे हैं। चलिए ठीक ही है, गलत क्या होगा, 4333, यही गुडविल का हिस्सा हो गया शीला का। एकदम हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो इसमें तो आप लोग दिक्कत लगेगा ही, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो एक है राधा। अब गेनिंग रेशियो में शीला जा रही है तो कौन कौन पार्टनर, राधा है, राधा के बाद कौन है, शीला है और मीना है। गेनिंग रेशियो निकालने बता चुके हैं, लगातार तीसरा क्वेश्चन, और कौन है, मीना। रेशियो कहता है 3:2:1। शीला गायब जा रही है, काट दीजिए इसको, तो ये हो गया आपको गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जो है आपको राधा का और मीना का 3:1 है। प्रॉब्लम तो आ ही गया, तो इसको हम लोग राधा और कौन है, राधा एंड मीना, इन लोग को बांट देंगे, इन लोग को गेनिंग रेशियो में। कितना है गुडविल, 4333 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3 4, फिर 4333 इंटू 1/4। प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, ये रफ कर ले रहे हैं, ठीक है। उसको 4 से हम डिवाइड देते हैं, तो 4 3 12, 9, 4 2 8, 1 और 9, 4 चौके 16, 3 और 9, 4 9 36, 3 0, 4 7 28, 2 5। तो देखिए इसको आएगा 3249.75। अब ज़रा देख लीजिएगा, हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो, ज़रूरी नहीं कि हम सही करें, क्योंकि यहाँ पर हम घटा कर देख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। 33.0 माइनस 3249.75, दूसरे को आएगा यहाँ पर 2 5, ठीक है, 2 5 होगा, 12 से 9 हो जाएगा, 3 होगा, 12 से 4 जाएगा, 8 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1083 यही होगा। चलिए ठीक है, ठीक ही होगा, उम्मीद है, चलिए ठीक है।
हो गया। इस तरह से हम लोग गुडविल बांट दिया गया। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम, ठीक है ना, सब यहाँ कर दिए तो वर्किंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं मेन चीज़। मेन चीज़ में आइए, क्या क्या मेन चीज़ में आते हैं, कौन कौन चीज़ घट रहा है, कौन कौन चीज़ बढ़ रहा है, देखते हैं। अब यहाँ पर बोलता है एक्सपेंसेस ओविंग जो है वो घटा कर 3750 कर देना है। एक्सपेंसेस ओविंग, एक्सपेंसेस ओविंग को 3750 कर देना है। एक्सपेंसेस ओविंग मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यू। एक्सपेंसेस ओविंग है कितना यहाँ पर 4500। इसको लेस कर देंगे, नया कितना होगा आपको 3750 कर दीजिए। तो बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4500 में से 3750 लेस कीजिए, 0 हो गया, 10 से 5 जाएगा 5, 14 से 7 जाएगा 7, ये 750 रुपये, ठीक है। ये आपको एक्चुअली में क्या किया हो, ये क्या किया, डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, ठीक बात है। उसके बाद क्वेश्चन में और बोलता है मशीन एंड टूल्स 10% घटेगा। मशीन एंड टूल्स, अब देखना पड़ेगा मशीन एंड टूल्स, मशीन है कितने का और टूल्स है कितने का, देख लीजिएगा बैलेंस शीट में। मशीन 8000 और 4000, तो मशीन 8000 है, मशीन कितना है 8000, ये मशीन 8000, 10% घटेगा। कितना घटेगा ये 10%, तो कितना होगा 800 रुपया। टूल्स जो है 4000 का है, टूल्स कितने का है 4000 रुपया का है, ये भी 10% घटेगा, घटा दीजिए 400 रुपया। ये डेप्रिशिएट किया, क्या किया, ये डेप्रिशिएट कर गया, अभी वर्किंग ही चल रहा है। चलिए फैक्ट्री का प्रीमाइसेस 24300 कर देना है। प्रीमाइसेस है कितना 22500, मैंने बढ़ गया एक्चुअली में, ठीक है, 24300 तो 22400। तो ये जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस को बोलता है कि 24300 कर दीजिए, कितना 24300। ये एनवी मीन्स हो गया न्यू वैल्यू, लेस करेंगे आपको प्रीमाइसेस, बोलिए कौन चीज़, ओवी मतलब ओल्ड वैल्यू। ओल्ड में कितना बैलेंस शीट देख लीजिए 22800 रुपया, 22800 रुपया, 0 0 तेरह 60 जाएगा 5 1, 15000 ये क्या किया इंक्रीज कर गया है, कौन सी प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का न्यू वैल्यू कितना है 24300, पुराना वैल्यू कितना ओल्ड वैल्यू कितना है 22800, मैंने 1500 रुपये बढ़ गया। अब हमको बनाना है क्या चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक्सपेंसेस है 4500 रुपये ओविंग, इसको नया कितना कर देना 3750, ये इतना रुपये डिक्रीज कर गया। मशीन जो था 8000 का 10%, 800 रुपया घट गया। टूल्स जो था 4000 का 10% घट गया। प्रीमाइसेस जो फैक्ट्री का प्रीमाइसेस में हो गया बिल्डिंग भवन 24300 नया वैल्यू, एनवी मतलब नया वैल्यू है, और ओवी वो मतलब ओल्ड वैल्यू कितना इसका 22800 था, तो ये 1500 रुपया का इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। चलिए बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है भाई, यहाँ पर आंसर में तो है 1350 रुपया। तो चलिए अब करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर से कैपिटल बनाना। कौन कौन पार्टनर है, राधा है, शीला है और मीना है। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म, पहले बनाते हैं कौन चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन कौन घाटा है कौन कौन बढ़ा, देखिए एक्सपेंसेस ओविंग तो बाय लिखिए, बाय घट रही है, लाइबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस ओविंग अकाउंट, ओविंग मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यू, ये घट का कितना 750 रुपया।
मशीन 800 घट रहा है, ठीक है, स्क्रीन में आ रहा होगा आप लोग के। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर मशीन अकाउंट। चलिए मशीन, ये कितना 800 रुपया घट रहा है। टूल्स 400 रुपया घट रहा है। टूल्स अकाउंट कितना रुपया घट रहा है, ये 400 रुपया घट रहा है। और क्या चीज़ भाई, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये 1500 रुपया बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बिल्डिंग, एफ प्रीमाइसेस, ₹1500 जोड़ लिया जाए। 15 7 ₹2250, 15 और 7 ₹2250। प्रॉफिट लॉस नहीं का, क्रेडिट में कितना है, ₹2250 है, माइनस डेबिट रिवोल्यूशन का 8 4 ₹1200। 5 0 0 हो गया 1, ₹1050। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हम देख लेते कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ। एक्सपेंसेस ओविंग 3750, ठीक है। मशीनरी एंड लूज एंड टूल्स 10% लेस देन बुक वैल्यू। फैक्ट्री प्रीमाइसेस, थोड़ा आप देख लेते हैं। मशीनरी एंड लूज एंड टूल्स बी वैल्यूड 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। स्टॉक हो गया, फैक्ट्री का मशीन हो गया, टूल्स। मशीन है कितना 8,000 का 10% 800 आएगा, ठीक है। उसके बाद मशीनरी जो है, अच्छा लूज एंड टूल्स कितना 4,000, ठीक है, एकदम ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपका मिस्टेक भी हो सकता है, क्वेश्चन जरूरी नहीं कुछ। और एक चेक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस ओइंग 4,500, और इसको कितना कर देना हमको 3,750 कर देना। अच्छा देख लेते हैं 3,750, 05 14 से 7 जाएगा 7, ₹750, 750 से 15, 15 7 ₹2250। ₹300 का फ़र्क आ रहा है, तो ये फ़र्क है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड 24,300, 24,300। एक बार चेक करें, 24,300, 13 से 8 जाएगा 5, ठीक है। 3 से 2 जाएगा 1, ₹1,500। 13 से 8 जाएगा 5, 13 से, अच्छा उसके बाद ये 3 से 2 जाएगा 1, ₹1,500। 13 से 8 जाएगा 5, अच्छा उसके बाद 3 से 2 जाएगा 1,500। फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी वैल्यूड कितना बोलता है आपको, ये थोड़ा हम देख ले, दूर में रखा हुआ है। 24,300। पहले प्रीमाइसेस कितना था, 22,500। सॉरी गलती हो गया, देखिए 800 नहीं 22,500 होगा। देखिए दूर में था, गलती हुआ ना, ये 22,500 तो 8। थोड़ा स्क्रीन में आपको ला देते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार मिस्टेक था। प्रीमाइसेस कितना था, 24, नया वैल्यू 24,500, प्रीमाइसेस ओल्ड वैल्यू कितना, ₹22,500। तो ₹1,800 कितना बढ़ा, ये ₹1,800, ठीक है। वो दूर में रखा हो तो ये कर दिए हैं 18, कितना कर देंगे इसको 1800। चलिए कितना होगा 1800। अब यहाँ पर क्या है, ये बढ़ जाएगा 5 हो गया, 8 और 7 15 का, ये 5 हो जाएगा, ठीक है 5, ₹2,550। कितना होगा ₹2,550। तो इधर हो गया ₹2,550, ये मिस्टेक हो गया 5। यहाँ पर कितना होगा 3, तो 1,350 का प्रॉफिट हो गया। कितना का 1,350 का ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था, कितना ₹1,800 हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग बांट देंगे किसमें, राधा शीला और मीना में। बांटिए इसको, राधा शीला और मीना को बांटिए। कितना है, ₹1,350 है, ₹1,350 है और ₹1,350 है। इनटू बांटेंगे, रेशियो कितना है
3 6, 3 6, 2 6 और 1 6। कैसे यह होगा भाई यहाँ पर? तो बांट देते हैं यहाँ पर। तो 1350, तो 13 का जाएगा तो 650, ये 675 आएगा। ठीक है, 675। उसके बाद हम बांट कर जब देख लेते हैं, 3050, 450, 2250। थोड़ा देख लेते चेक करके, ठीक है। हाथ तक 350, 5 5 10 का 0, हाथ में रहेगा 1, 1 का 7 8 5 13 तो 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, 1 का 6 7 7 चल गया 2 13, ठीक बांटा गया। 675, 450 और 225 पर तीनों को बांट दीजिए, प्रॉफिट है। 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर 2। पार्टनर्स का नाम क्या है? राधा, शीला और मीना। राधास कैपिटल अकाउंट, फिर बीच में कौन है? शीला है ना, शीलाज कैपिटल अकाउंट, फिर एक कौन है? मीना। तो ये छोटा बन गया ना, ये मीना का कैपिटल। लिख लीजिएगा कैपिटल अकाउंट। 675, 450 और कितना? 225, 225। टोटल कितना हो जाएगा? 1350 रुपये। थोड़ा फेयर कर लीजिएगा ठीक से। हो गया, ख़त्म। अब क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन बनेगा? पहले कौन जा रही? शीला जा रही है, तो पहले बनाएंगे शीलाज कैपिटल अकाउंट। शीला का कैपिटल कितना है? बहुत दूर हो जा रहा है हमारा ये। शीला कैपिटल 15,000 रुपया है। बाय बैलेंस BD कितना रुपया? 15,000 रुपया। एक और चीज़ देखिए, हम कर दे रहे हैं जनरल रिजर्व। ये कितना है आपको? 13,500 है। क्या चीज़ है? जनरल रिजर्व 13,500 है। तो इसको आएगा 6,000, ये 13,500 है। शीला बीच वाली है ना, शीला को आएगा आपको 4,500। कितना का? 4,500 बांट लीजिएगा 3:2:1 में। उसके बाद बाएँ आते हैं तो कौन कौन चीज़? गुडविल 2 पार्टनर मिलके दिया। कौन को मिलके दिया इसको? राधा और मीना। तो बाय क्या करेंगे? राधाज कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं अभी हम, ये तो आप लोग देख लिए हैं सेम। 3249.75। उसके बाद ये कौन चीज़ के लिए? गुडविल है। बाय राधा और मीनाज कैपिटल अकाउंट। ये दिए आपको 108,3.25। ये कौन चीज़ के लिए? गुडविल के लिए। बाय प्रॉफिट हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया? 450 रुपया। 450 रुपया। सबको जोड़िए। अब जोड़ने के बाद जो पैसा आता है इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। टोटल जोड़ के जो भी पैसा निकलता है वो किसके? शीला के लोन अकाउंट में। तो शीला का लोन अकाउंट आ जाएगा, आपको जोड़ लीजिएगा 24,000। ये जोड़ कर देख लीजिएगा आप लोग, 24,283, 24,283.00। ठीक है। इधर भी 24,000, सॉरी 283। तो 2 कर देंगे क्या? क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? शीलाज लोन अकाउंट। शीलाज लोन अकाउंट 24,283 रुपया।
ठीक है, 24,283 रुपया। अब पार्टनर कैपिटल 2 है, कौन कौन है? अभी बची हुई है कौन? राधा और मीना। तो चलिए बनाते हैं राधास कैपिटल अकाउंट। राधास कैपिटल अकाउंट। राधा का कैपिटल कितना है ज़रा देख लिया जाए भाई। राधा का कैपिटल थोड़ा देख लें नज़दीक में, 15,000 रुपया। ठीक है, इसका भी 15,000 है। राधा का कैपिटल कितना? 15,000 है। तो क्या करेंगे? बाय, इसको हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, देख लीजिए जैसे बाय बैलेंस BD कितना रुपया? 15,000 रुपया। बाय कीजिए इसको जनरल रिजर्व। राधा का हिस्सा निकाल लीजिएगा जनरल रिजर्व 3:2:1 में, तो 6,750। इसका आएगा 6,750 रुपया। प्रॉफिट था तो बाय क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना था? 6,675 रुपया का था प्रॉफिट। क्लियर है? उसके बाद 2 आ जाए, गुडविल किसको? शीला को दिया था ना, किसको? शीला को दी थी। ठीक है, शीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो कितना था गुडविल ज़रा देख लेते हैं। 3249.75, 3249.75। इसके बाद टोटल कीजिए, टोटल करने कर लीजिएगा इसको, जो भी होगा यहाँ पर 2 कर लीजिएगा बैलेंस CD। बैलेंस CD चूँकि सब बना ही दिए, कर लीजिएगा इसको बैलेंस CD, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, राधा के बाद कौन आएगा पार्टनर? एक और कौन है भाई राधा के बाद? मीना है। इसको बना लिए तो 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, तीसरा क्या बनाए? सेम चीज़ एकदम है। तो क्या करेंगे? बाय बैलेंस BD। इसका 15,000 कैपिटल है। बैलेंस BD कितना कैपिटल है? 15,000 रुपया। लिख दिए। बाय जनरल रिजर्व बैलेंस शीट वाला, इसको जो बांटेंगे तो इसको आएगा 2,250। देख लीजिएगा 2,250 रुपया। बाय क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यह आएगा आपको 225, ये प्रॉफिट है इसको। ये भी आपको शीला को गुडविल दी थी। ठीक है, तो शीलाज कैपिटल अकाउंट ये कितना था? वो तो बांट चुके थे गेनिंग रेशियो में 1083.25, 1083.25। इसको भी ऐसे आप टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? 2 बैलेंस CD। 2 क्या कीजिएगा? बैलेंस। अब कितना होगा निकाल के देखिएगा, जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा टोटल कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, इसको पूरा टोटल करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। तो आज आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काफ़ी है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको क्या है? थैंक्स।